गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग सब कैसे हैं? तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी क्योंकि आपके एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं और ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। तो स्टूडेंट्स, जितना पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और लिखकर उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप भूलें ना। जितना आप ज़्यादा लिखकर प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा मैं कि गॉस की प्रमेय क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, पहला टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बोल देते हैं। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ये पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका सेकंड चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय और पहला टॉपिक है आपका इसमें वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स आप क्या समझते हैं? तो इसी डेफिनेशन देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फाई ई डी फाई इक्वल टू होता है आपका वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। अब इसकी विशेष स्थिति की बात करेंगे, स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई डी फाई इक्वल टू होता है वेक्टर इनटू वेक्टर डी ए, या फाई इक्वल टू हो जाएगा, हम ये जो निशान लगाते हैं ये इंटीग्रेशन का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी स्पेशल कंडीशन है कुछ, उन्हें हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे विशेष स्थिति, स्पेशल केस।
विशेष स्थिति। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पहली स्थिति है वो है यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के या क्षेत्र के, यदि पृष्ठ क्षेत्र के अभिलंबत है, यदि पृष्ठ क्षेत्र के अभिलंबत है, इस स्थिति में पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, इस स्थिति में पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा में होगा। इस स्थिति में खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा में होगा, क्षेत्र की दिशा में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं, यदि पृष्ठ क्षेत्र के अभिलंबत है, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर खींचा जो अभिलंब होगा वो कहां होगा, क्षेत्र की दिशा में होगा। और जो क्षेत्र की दिशा में होगा तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे कि फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और आप लोग क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है आपका ए बी कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थीटा क्या है आपका 0, कौन सी कंडीशन में है, जब पृष्ठ जो है आपका कहां है, क्षेत्र के अभिलंबत है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डी ए कोस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स आपकी 1 होती है। मैं लिख भी देता हूं, कोस 0 बराबर क्या होता है आपका 1। तो ये बचेगा आपका फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए, फाई इक्वल हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए। मैं ई बाहर निकाल ले रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका निशान लगाया हुआ है ये है आपका समाकल नियतांक, और ये पूरे पृष्ठ के लिए होता है। जब पूरे पृष्ठ की बात करते हैं तो पूरा पृष्ठ जो होता है वो एरिया होता है, पूरे सरफेस के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया। तो हम इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, यदि ई बाहर निकाल लूं मैं यहां से, ई बाहर निकाल लूं तो ये बचेगा ए इंटू डी ए, और ये किसके बराबर होता है, हम इसे लिख सकते हैं कि ए इंटू डी ए होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता है ए के बराबर। तो फाई इक्वल हो जाएगा आपका ई ए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर रिपीट कर देता हूं मैं। पहली कंडीशन है इसमें, जो फर्स्ट इस कंडीशन है वो है यदि पृष्ठ क्षेत्र के अभिलंबत है या अभिलंब दिशा में है तो उससे से थीटा कोण बना रहा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, और उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ठीक है स्टूडेंट, आपने वेक्टर ए इंटू ए बी पढ़ रखा, ए बी कोस थीटा होता है जब ए और बी परस्पर लंब की कंडीशन में होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई डी कोस थीटा, और थीटा क्या है आपका 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1। तो फाई इक्वल टू आ गया ए इंटू डी ए। जो ए है ये पूरा सरफेस है। अब क्या करेंगे, ई बाहर निकाल लिया इसमें से, ए इंटू डी ए बचा, और ये किसके बराबर हो गया आपका, ए इंटू डी ए बराबर हो गया आपका ए के बराबर। तो हमने यहाँ पर ए रख दिया, तो फाई इक्वल टू आ गया आपका ई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, स्पेशल केस आपका सेकंड। देखिए सेकंड कंडीशन की बात करेंगे हम लोग। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि पृष्ठ, दूसरी स्पेशल कंडीशन है यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में पृष्ठ पर खींचा गया, तो इस स्थिति में पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब,
पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब इस स्थिति में पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र के लंबवत होगा, क्षेत्र के लंबवत होगा। क्षेत्र के लंबवत होगा, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देख लीजिए सेकंड केस क्या है। यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि पृष्ठ क्या है वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर खींचा गया जो अभिलंब है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्र के लंबवत होगा। जब क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ठीक है, या इसको लिख लेंगे ई डी ए कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई डी ए कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। कोस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है स्टूडेंट, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने बात करी वैद्युत फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स की हमने स्पेशल कंडीशन की। अब बात करेंगे इससे मात्रक और विमा की, इससे मात्रक कैसे बनाते हैं और विमा कैसे बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम बात करेंगे मात्रक की और विमा की। देखिए यहां पर बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा है कि फाई इक्वल टू होता है आपका ई इंटू ए। अभी आपने कंडीशन पढ़ी थी, फाई इक्वल टू होता है आपका ई इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे मात्रक बनाते हैं हम इसका। तो देखिए जो E है वो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, E क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ा है, E इक्वल टू होता है आपका F अपॉन Q नोट। F अपॉन Q नोट होता है, यहाँ से F का मात्रक होता है न्यूटन और अपॉन कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो E का मात्रक है वो हो गया न्यूटन अपॉन कूलम। मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम, ये न्यूटन अपॉन कूलम इंटू ए क्या है आपका एरिया, और इसका मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बन जाएगा स्टूडेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विमा की, डायमेंशन की, कि विमा कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग इसका। तो देखिए विमा तो हम यहाँ से बना लेंगे, फॉर्मूले से मात्रक से बना लेंगे। तो जो बल है न्यूटन है, बल का मात्रक है, और बल की विमा होती है आपकी एम एल टी माइनस 2। बल की विमा होती है एम एल टी माइनस 2 गुणा मीटर, मीटर की होगी आपका एल स्क्वायर अपॉन नीचे कूलम, और कूलम की क्या होती है एटी। एटी कैसे ज्ञात करना है आपको, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैद्युत धारा होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ से क्यू निकालना है तो क्यू का हो जाएगा आपका आई टी। इसकी डायमेंशन देख लीजिए, आई का एम्पियर होता है और टी का एटी होता है, तो क्यू का डायमेंशन बन गया आपका एटी। तो एटी यहाँ पर आ गया, इसे सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा एम एल की पावर 1 ये रही, एल की पावर 2 ये रही, तो एल की पावर हो गया 3, टी की पावर -2 ये रहा, टी ऊपर पहुंच जाएगा माइनस में, तो माइनस का 3 और ए -1। ठीक है स्टूडेंट, ये होगी इसकी डायमेंशन। ओके, तो आज हमने बात करी आज वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की स्पेशल कंडीशन क्या है, और इसका मात्रक क्या है और विमा क्या है। ठीक है स्टूडेंट, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।